अरे बुआ जी, आइए आइए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बुआ जी, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या शरबत? अरे मेरे लिए तो चाय बना ला। कहाँ कॉफी, कहाँ शरबत। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। बुआ जी नमस्ते। कब आए आप? बस बेटा, अभी आई हूँ। कहीं जा रहा है तू? हाँ बुआ जी, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ बस। मीनाक्षी, मीनाक्षी, खाना लगा दिया मेरा? हाँ जी, लगा दिया, आ रही हूँ। ठीक है बुआ जी, निकलता हूँ मैं। शाम को मिलते हैं। अरे ये क्या, तब से वो खाना खाना पूछ रहा था और लेके भी नहीं गया फिर। बुआ जी वो चले गए क्या? मैं खाना बना के रखा था, पता नहीं आए ही नहीं। हाँ बेटा, वो तो निकल गया अभी अभी। निकल गए? पता नहीं बुआ जी क्यों करते हैं ये मेरे साथ ऐसा, समझ नहीं आता मुझे तो। मैं देखती हूँ बुआ जी, कभी बाहर ही हूँ, मैं पकड़ा आऊँगी इनको फटाफट। हाँ ठीक है बेटा, जा तो देख ले। अरे बुआ जी वो तो निकल गए। कोई बात नहीं, भूल गया होगा, खा लेगा कुछ ना कुछ वहाँ पे। ठीक है बुआ जी, मैं मम्मी जी को बुला के लाती हूँ, इतना वो आपके साथ बातें कर लेंगी, मैं इतना थोड़ा काम कर लेती हूँ। वो यहीं पे है? एक बार बता, बाला खुद नहीं निकल के आ सकती थी? कितनी देर हो गई मुझे आए हुए। वो मम्मी जी ना लेटी हुई थी, इसलिए शायद उनको पता नहीं लगा, मैं बुला के लाती हूँ। अरे बहन जी, आप कब आए? मुझे तो बहुत देर हो गई आए हुए, और तू इतनी लेट से क्यों उठी है? बस बहन जी क्या बताऊँ, मेरे तो सिर में बहुत दर्द रहता है, इसलिए बस 9 या 10 बजे तक ही उठ पाती हूँ मैं। अरे अभी तो इतनी उम्र नहीं हुई तेरी, तो अभी से इतनी लेट उठने लग गई। बल्कि अब तो तुझे जल्दी उठना चाहिए, बहू भी आ गई है, तुझे काम ही क्या करना पड़ता है। हाँ बहन जी ठीक कह रहे हो आप, काम तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस ऐसे ही रात को थोड़ा लेट सोती हूँ तो सुबह आँख ही नहीं खुलती। और आपके घर में सब ठीक ठाक? बेटा क्या करता है और बहू? बेटा क्या करेगा, मेरा सिर फोड़ता है और खाता है, कोई काम नहीं करता वो। और बहू बेचारी बिजली सूदी है, सारे घर का काम करती है, हमेशा मुझसे पूछ के काम करती है, और क्या चाहिए। मेरा तो बेटा ही नालायक है। ऐसा क्या हुआ बहन जी? मैं तुझे क्या बताऊँ, वही घर घर की कहानी, वही मेरी कहानी है। एक ही प्लॉट था मेरे नाम, वो भी उसने बेच दिया, बस अब तक जो घर है ना उसी में रह रहे हैं। गलत आदतों में पड़ गया है वो। मैं तो समझ समझ के ना और समझा समझा के उसको थक गई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने, सब कुछ। वो बेचारी बहू अकेली न रह जाए ना, उसकी वजह से रहना पड़ता है मुझे वहाँ पे, वरना मैं 1 मिनट ना रहूँ। अच्छा बहन जी, ये तो बहुत ही दुख की बात है, अभी इतनी सी उम्र में वो ऐसे नशे पते करता है, गलत रास्ते पे पड़ गया। अब तुझसे क्या छिपाना, इतनी रकम फूक दी ना उसने, बहुत ज़्यादा, फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं लगी। बस इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। अब मैं कम से कम ना 1-2 महीने यहाँ पे रह के जाऊँगी, और बहू को भी उसके मायके भेज दिया ताकि उसकी अकल ठिकाने लग जाए। सही किया बहन जी आपने, जब ऐसी औलादें निकल जाती है ना तो माँ बाप और करे भी तो क्या करे, मन तो दुखी होता ही है। मम्मी, आ गया तू फिर से? मुझे एक बात बता, तू चाहता क्या है? रोज़ की रोज़ खाना ना ले जाने का नाटक क्यों करता है तू? क्यों परेशान करता है बहू को? मम्मी परेशान तो उसने मुझे कर रखा है। कितने दिन हो गए इसे बोलते बोलते कि अपने बाप से मंगवा ले 5 लाख रुपए, पर उसे समझ नहीं आती। अब बताओ मम्मी, इतना कर्जा रहता है शादी का, और भी खर्चे हैं, वो कहाँ से निकालूंगा मैं? उसकी समझ में क्यों नहीं आती मम्मी, यूँ बता दो मुझे। अब मुझे कहने की बजाय उससे क्यों नहीं कहते हो? तुझ में शर्म है थोड़ी सी? मैं तो नहीं कहूँगी। अगर नहीं कहना ना मम्मी, तो हमारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद देख लूँगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। मम्मी जी वो आ गई क्या? हाँ, आया पड़ा है, कमरे पे गया अभी। सुनिए जी, आप खाना क्यों नहीं लेके गए थे आज सुबह? मैंने बोला तो था आपको, मैंने पैक कर दिया, फिर भी नहीं आप लेके गए। हाँ, नहीं लेके गया। बताओ क्या करूँगी? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? बात तो अब ऐसी ही होगी।
तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो अपने घर जाओ। लेकिन मैंने क्या किया है? तुमसे मैंने 2 दिन पहले क्या बोला था? क्या बोला था बताना ज़रा। लेकिन आप एक बात बताओ ना, मेरे घर वाले 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? मैं किस मुंह से मांगू उनसे? क्या कहूँ? 2 दिन तो शादी को नहीं हुए, अभी से पैसे मांगने शुरू कर दूँ? तो मैंने कब कहा है कि तू जा जबरदस्ती मांग? तेरा मन नहीं करता ना तो अपने घर पे ही रह। ऐसे मत बोलो। आपको पता है, ससुराल से ना लड़की की अर्थी उठती है बस। मैं नहीं जाऊंगी घर पे। तो अगर तुम्हें रहना है ना, यही काम करना पड़ेगा राधा। जाके ना अपने घर से पैसे लिया, बस, और कोई इलाज नहीं है। मेरे सिर पे जो इतना कर्जा चढ़ा हुआ ना, मैं पागल होने वाला हो रहा हूँ। मैं वापस कर दूंगा उनको। जा जाके पैसे लेके आ। मैंने बोला ना आपको, मैं नहीं जा रही कहीं पे। अरे क्या तरीका था ये रमेश, बहू से बात करने का? उनके घर पे क्या खाना खुदी हुई है, वो तुझे पैसे ला के दे देगी? अभी तो उसके पिता ने उसकी शादी की थी, वो कहाँ से पैसे ला के देगी तुझे? तेरे के हाथ कटे हुए हैं, तू क्यों नहीं कमाता? ऑफिस गया जाता है ना तू, तो वो तनख्वाह मिलती होगी ना तुझे, तो फिर? बेटा इतना तंग मत कर बहू को, परेशान हो जाएगी वो। इतना तंग मत कर। मुझे आप लोगों से ना अच्छे से पता है अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है और कैसे नहीं। मुझे शिक्षा मत दो। एक बात बताऊं, अगर इसी घर में रहना है ना तो कायदे कानून से रहना पड़ेगा। ज़्यादा फालतू की बकवास ना मेरे घर में नहीं चलेगी। तुझे रहना है ना तो बहू के साथ अच्छे से रह, और नहीं तो बेशक चला जा। मुझे ऐसे बच्चे की जरूरत भी नहीं है। अच्छा मम्मी, अब आप ऐसे बात करोगे मुझसे? अरे शुक्र मना ऊपर वाले का कि मैं तुझसे आराम से बात ही कर रही हूँ। हाँ बेटा, तुझे पता है आजकल तो बहू मिलती भी नहीं है, और तेरी शादी हो चुकी, सब कुछ अच्छे से निमट गया, अब तो बहू के पीछे पड़ा हुआ है। बेटा वैसे तो आनी जानी चीज़ है, तू फिर कमा लेगा, खुद से कमा लेगा, लेकिन पत्नी कहाँ से लाएगा? इतनी शरीफ बच्ची मिली है, लेकिन तुझे कोई कदर ही नहीं है। बेचारी सारे घर का काम करती है, मुझे भी संभालती है, तेरे पापा को संभालती है, तुझे संभालती है, और क्या चाहिए? और रमेश तू एक बात बता मुझे, अगर यही काम ना तेरी बहन के साथ हो जाएगा तब क्या करेगा तू? कहाँ से ला के देगा उसे इतने पैसे? सोच के देख, अगर तेरी बहन के ससुराल वाले उसे 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मांगेंगे तो तुझ पे क्या बीतेगी? कहाँ से ला के देगा तू? मैं कहाँ से लाके दूंगा? और वो क्यों मांगेंगे? क्यों बेटा, जैसे तेरा मुंह है उनका भी तो मुंह है ना, वो भी मांग लेंगे। आज तूने मांगे कल को वो मांग लेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। जैसा इंसान कर्म करता है ना वैसा उसके आगे भी आता है। क्या बोल रहे हो बुआ जी? आप भी मम्मी। मैं एकदम सही बोल रही हूँ। जब तेरी खुद की बहन के साथ होगा ना ये, तब तुझे महसूस होगा कि तूने पराई जाई के साथ किया क्या है। और बेटा अगर मेरा बेटा है ना तो ये घटिया काम मत कर। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसों की, और बहू को दुखी करने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ले देखिए, एक तो बेटा है मेरा, उसकी एक बहू है, क्यों परेशान कर रहा है तू उसे? मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बन जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई मेरी बहन को रुलाएगा, मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे माफ़ कर दो बुआ जी। चल चल ठीक है, अब चुप हो जा। जा अभी किचन में जा, किचन में लगी हुई है बर्तन धोने के लिए, और उसे माफ़ी मांग के आ। जी मम्मी। आप किचन में? आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ राधा, मुझे कुछ चाहिए और तुम ही मुझे वो दे सकती हो। हाँ जी बोलो, क्या चाहिए आपको? राधा मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की सोची। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम भी तो किसी घर की बेटी होगी ना। कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे बहुत दुख होता रहा था। मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम कर दो कि मुझे माफ़? हाँ करना ही पड़ेगा, आप मेरे पति हो। ठीक है राधा, मुझे माफ़ कर दो। और ना सबके लिए बढ़िया सी चाय बना दो, मम्मी जी के लिए भी और बुआ जी के लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है जी, अभी लाते हैं मैं, आप बैठो जाके। तुमने बताया नहीं राधा, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? कर दिया मैंने आपको माफ़।
जाइए।